हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत देखने वाले हैं संपूर्ण जो कि हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम है और वह क्रम से है, यानी कि जो लगातार होता है उस प्रकार से है। और यह गद्य खंड क्षितिज से है और इसमें हम लोग पूरे क्लास 10th तक जब तक परीक्षा एग्जाम न हो जाए तब तक हम लोग 4500 प्रश्न को करेंगे और हमारा यह टारगेट है। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरू वाला प्रश्न जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या जो होगा 20 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि नेताजी का चश्मा पाठ व्यंग किस पर है। नेताजी के चश्मा जो पाठ है यह व्यंग किस पर है? तो किस पर है? यह राजनीति पर है, यानी कि इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। बाल गोविंद भगत किसके भक्त थे? बाल गोविंद भगत किसके भक्त थे? तो वह कबीर के भक्त थे, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि लखनवी अंदाज में लेखक कौन है। लखनवी अंदाज में जो लेखक है वह कौन है? तो वह अमृतलाल नागर हैं, यानी कि ऑप्शन बी संख्या सही होगा। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि टोपी शुक्ला पाठ का मुख्य विषय क्या है। टोपी शुक्ला पाठ का जो मुख्य विषय है वह क्या है? तो सांप्रदायिकता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन हैं। बड़े भाई साहब लेखक के कहानी कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरी का एक पन्ना किस विद्या का रचना है। तो डायरी का एक पन्ना यह किस विद्या का रचना है? यह डायरी का है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पतझड़ में टूटी पत्तियां के लेखक कौन है। पतझड़ में टूटी पत्तियां का लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। 10 नंबर प्रश्न में लिखा है कि कारतूस कहानी के लेखक कौन है। कारतूस कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? सुदर्शन जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है कि हरिहर काका हमारे यहाँ पर हरिहर काका कहानी किस समस्या पर आधारित है। हरिहर काका कहानी जो है वह किस समस्या पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो जमीन विवाद पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर में लिखा है कि साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है। साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। इसके बाद लिखा हुआ है 13 नंबर में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस पर आधारित है। मानवीय करुणा की विद्या चमक किस पर आधारित है? तो यह मदर टेरेसा पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 14 नंबर प्रश्न में लिखा है कि स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों के खंडन के लेखक कौन है। स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन के लेखक कौन है? तो कौन है? यहाँ पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 10 यहाँ पर 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक कहानी यह भी किसकी रचना है। यह कहानी यह भी यह किसका रचना है? तो यह जो है मनु भंडारी का है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो है सही होगा। अब यहाँ पर हम लोग पद खंड को देखेंगे जो कि क्षितिज के अनुसार है, क्षितिज का पद खंड। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कवि कौन हैं? तो कौन है? तुलसीदास जी हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 17 नंबर प्रश्न में लिखा है कि सूरदास के पद किस भक्ति धारा के संबंधित है। किस भक्ति धारा से संबंधित है? तो सूर धारा के जो यहाँ पर सूरदास के पद जो है यह किस धारा से संबंधित है? किस धारा से संबंधित है? सतगुण से, सगुण से, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 18 नंबर प्रश्न में लिखा है कि कबीर की साखियाँ किस भाषा में है। कबीर की साखियाँ जो है वह किस भाषा में है? तो वह सधुकड़ी में है, यानी कि ऑप्शन सधुकड़ी सी होगा। 19 नंबर में लिखा है कि मीरा के पद में प्रमुख भाव क्या है। मीरा के पद में प्रमुख भाव क्या है? तो भक्ति है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है कि उत्साह कविता के कवि कौन हैं। उत्साह कविता के कवि कौन हैं? तो निराला जी हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 20 के बाद 21 नंबर और 21 में लिखा है कि अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है। तो ये किस कविता का वर्णन है, किस ऋतु का वर्णन है?
तो बसंत ऋतु का है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी होगा। 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यह दंतुरी मुस्कान कविता के विषय क्या है। यह दंतुरित मुस्कान कविता का विषय क्या है, तो क्या है यहाँ पर 22 नंबर बिल्कुल बालक का है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। 22 के बाद 23 नंबर और 23 में लिखा हुआ है कि फसल कविता के कवि कौन है। फसल कविता के कवि कौन है, तो फसल कविता के कवि कौन है, फसल कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। लिखा हुआ है कि छाया मत छूना कविता का मूल भाव क्या है। छाया मत छूना कविता का मूल भाव क्या है, तो विरक्ति है, विरक्ति, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 25 नंबर में लिखा हुआ है कि आत्मत्राण कविता के कवि कौन है। आत्मत्राण कविता के लेखक या को कह सकते हैं कवि, तो इस कविता के कवि कौन है, तो इस कविता के जो कवि हैं यहाँ पर जयप्रकाश हैं, जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। अब यहाँ पर लिखा है कि माता का आंचल, माता के आंचल का लेखक कौन है। माता के आंचल का जो लेखक है वह कौन है, शिवपूजन सहाय, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 27 नंबर प्रश्न में लिखा है कि जॉर्ज पंचम के नाक किस शैली से लिखी है या लिखी गई है। जॉर्ज पंचम के नाक किस शैली से लिखी गई है, तो किस शैली से, व्यंग शैली से लिखी गई है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक कौन है। जॉर्ज पंचम के नाक के लेखक कौन है, तो हरिशंकर परसाई, यानी कि ऑप्शन ए है। 29 नंबर में लिखा है कि बालक बच गया पाठ किस विषय पर आधारित है। बालक बच गया पाठ किस विषय पर है, तो मानवता पर है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 30 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि नौबत खाने में इबादत का केंद्रीय भाव क्या है। नौबत खाने में इबादत का केंद्रीय भाव क्या है, संगीत है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। अब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। लिखा हुआ है कि राम स्कूल जाता है में संज्ञा कौन है, तो कौन है, राम है, जो कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए चलते हैं आगे का प्रश्न। लिखा हुआ है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, विशेषण कौन है, तो कौन है यहाँ पर, विशेषण जो है यहाँ पर कौन है, तो अच्छा, जो कह सकते हैं कि कोई भी अच्छा है या बुरा है तो अच्छा विशेषण है। सीता ने फल खाया में क्रिया क्या है, तो खाना काम है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 33 के बाद 34 नंबर में लिखा हुआ है कि जो लड़का खड़ा है वह मेरा मित्र है। यह वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक है। तो जो लड़का खड़ा है वही मेरा मित्र है, तो इसमें वाक्य कौन सा है, तो कौन सा वाक्य है यहाँ पर, मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। यहाँ पर 35 नंबर में लिखा है कि सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ता है, यानी कि लास्ट में जो लगा हुआ है वह प्रत्यय है। आगे 36 नंबर में लिखा हुआ है कि राम ने श्याम को पुस्तक दी में कर्म कारक कौन है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ पर कर्म कारक क्या है, तो यहाँ पर श्याम को, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 37 नंबर प्रश्न लिखा कि भारत हमारा देश है, यह कौन सा वाक्य है। भारत हमारा देश है, यह कौन सा वाक्य है, तो यह जो वाक्य है विधानसभा है, यानी विधानवाचक यहाँ पर वाक्य कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 37 के बाद 38 नंबर लिखा कि बालक खेल रहा है में काल कौन सा है। बालक खेल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है, अभी वर्तमान में खेल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा और वर्तमान हो जाएगा। ईमानदारी शब्द किस भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी शब्द जो है यह क्या है, तो यह गुण है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 39 के बाद 40 नंबर लिखा है कि बहुत सुंदर फूल में क्रिया विशेषण कौन सा है। बहुत सुंदर फूल में क्रिया विशेषण जो है वह कौन सा है, तो कौन है, बहुत है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 41 नंबर प्रश्न लिखा है कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो कौन है, बालक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 41 के बाद 42 नंबर में लिखा है कि राम ने रावण को मारा में कर्म कौन है, तो राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म कौन है, तो कर्म जो है वह रावण है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 43 नंबर लिखा है कि सीता सुंदर गाना गाती है में विशेषण कौन सा है। सीता जो है सुंदर गाना गाती है, तो इसमें विशेषण क्या है, सुंदर, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी सही है। यहाँ पर बी सही है, सुंदर न है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में सुंदर है, तो बी ऑप्शन सही है। 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि वह धीरे धीरे चलता है में क्रिया विशेषण कौन है, तो क्या है, धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण धीरे धीरे चलता है, यानी कि ऑप्शन संख्या 20 का सही है। 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि जो बालक खेल चुका है वह कौन सा काल है। बालक खेल चुका है, तो कौन सा काल है, यहाँ पर बहुत काल होगा, क्योंकि वह खेल कर आराम से बैठा हुआ है।
राम अच्छा है, यह कौन सा वाक्य है? राम अच्छा है, यह कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो यह सरल वाक्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए। 47 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह यहाँ पर मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 47 के बाद 48 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राम और श्याम स्कूल गया, यह कौन सा वाक्य है? राम और श्याम स्कूल गए, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। 48 के बाद 49 नंबर लिखा है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? वाह यह कितना सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? यह विस्मयादि बोधक वाक्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। 50 नंबर प्रश्न में लिखा है कि क्या तुम कल आओगे, यह कौन सा वाक्य है? तो यह कौन सा वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 51 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि लड़का शब्द किस लिंग का है? जो लड़का शब्द है वह किस लिंग का है? तो यह एक पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 52 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यहाँ पर गाय शब्द किस वचन में है? गाय शब्द जो है एक वचन में है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 53 नंबर शब्द में लिखा हुआ है कि बालक का बहुवचन क्या होता है? तो बालक का बहुवचन क्या होता है? बालकें होता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बालकें नहीं बालकों होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का स्त्रीलिंग जो होगा वह क्या होगा? तो वह रानी होगा, यानी कि राजा के विपरीत कहा जा रहा है, तो यहाँ पर रानी होगा। लिखा हुआ है कि जल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जल जो शब्द है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह द्रव्यवाचक का है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 55 के बाद 56 नंबर में लिखा है कि ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी जो है वह किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 56 के बाद 57 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत किस संज्ञा का उदाहरण है? भारत जो है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह व्यक्तिवाचक का है, यानी कि यह कोई देश का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चल जाएगा। आगे 58 नंबर में लिखा है कि सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना एक अकेले नहीं रहता है, इसमें कई लोगों या तो कई सेना या आर्मी कह सकते हैं, उसका समूह होता है, तो यह समूहवाचक में चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। 58 के बाद 59 नंबर में लिखा है कि राजा के किताब में कौन सा कारक है? राजा की किताब में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर संबंधवाचक है, यानी कि संबंध कारक, ऑप्शन संख्या सी होगा। 60 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वह घर में बैठा है, वह घर में बैठा है कौन सा कारक है? घर में बैठा है, यानी कि घर के अंदर बैठा है, तो कौन सा होगा? अधिकरण होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पेड़ से पत्ते गिरा, कौन सा कारक है? तो यह कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा है, यानी कि जुदाई का बात हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? आपादान होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा। 61 के बाद 62 नंबर में लिखा हुआ कि चाकू से फल काटा में कौन सा कारक है? चाकू से फल काटा में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? कर्म कारक है, यानी कि यहाँ पर कर्म कारक नहीं, कर्म काम हो रहा है, चाकू से काम हो रहा है, यानी कि जिससे काम होता है उसे करण कारक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी होगा। 62 के बाद 63 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि यहाँ पर राम ने आम खाया में ने कौन सा कारक चिन्ह है? राम ने आम खाया में ने जो है वह कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? यहाँ पर कर्ता कारक है, यानी कि राम के द्वारा काम किया गया है, तो ऑप्शन संख्या बी सही होगा। वह दिल्ली जाएगा, 64 नंबर प्रश्न में वह दिल्ली जाएगा, यह कौन सा काल है? जाएगा यानी कि भविष्य में, आगे चलकर जाएगा तो भविष्य में होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। 64 के बाद 65 नंबर में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, यह कौन सा काल है? मैं पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत भी हम लोग यहाँ पर कौन सा काल है उसके बारे में पूछा गया है, तो बताइए कि यहाँ पर यह कौन सा काल है? तो यह अपूर्ण काल है, अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 65 के बाद 66 नंबर में लिखा है कि राम पढ़ चुका है, यह कौन सा काल है? राम जो है वह पढ़ चुका है, यह कौन सा काल है? तो ये जो काल है राम पढ़ चुका है, तो पढ़कर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर यह कौन सा काल होगा? तो ये जो होगा पूर्ण वर्तमान होगा, मतलब कि पूरे तरीके से वर्तमान काल। यहाँ पर 66 के बाद 67 नंबर में लिखा है कि सीता कल आई थी, यह कौन सा काल है? सीता कल आई थी,
यह कौन सा काल है, तो यह सामान्य भूत है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 67 के बाद 68 नंबर में लिखा हुआ है कि वह पढ़ेगा, यह कौन सा काल है, वह पढ़ेगा यह कौन सा काल है, तो यह भविष्य काल है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 68 के बाद 69 नंबर में लिखा हुआ है कि सुंदर सा फूल में कौन सा समास है, सुंदर सा फूल में कौन सा समास है, तो यह कौन सा समास है, यह कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी जो इसका है बिल्कुल सही होगा। 69 के बाद 70 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि राजपुत्री में कौन सा समाज है, तो राजपुत्री में राजा की पुत्री होती है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 71 में लिखा है कि नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में जिसका नील कमल में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 71 के बाद 72 नंबर में लिखा है कि दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात में कौन सा समास है, तो दिन रात में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है, एक दूसरे के विपरीत है। 73 नंबर प्रश्न में लिखा है कि यथासंभव, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्यय भाव समास है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 74 नंबर प्रश्न में लिखा है कि जिसका सिर कटा हो इसका सामाजिक रूप क्या है, समास, यहाँ पर समासिक रूप क्या है, इसका समासिक रूप क्या होगा, जिसका सिर कटा है उसका समासी रूप क्या होगा। समासिक रूप मतलब कहा जा रहा है कि इसका शॉर्ट रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कट सिर भी कह सकते हैं, सिर कटा नहीं, सिरोक्षित नहीं, यहाँ पर सिरहीन नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर कट सिर कह सकते हैं, तो ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 74 के बाद 75 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि रामायण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, रामायण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ना तो राम में अ है, उपसर्ग का मतलब कि रामायण में न तो अ है, नहीं तो सु है, न तो राम है, तो उपसर्ग यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। 76 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर इसको बताना है, तो कौन सा उपसर्ग है, शुरू वाला है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 76 के बाद 77 नंबर में लिखा हुआ है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 77 के बाद 78 नंबर भलाई शब्द में प्रत्यय कौन है, लास्ट वाला, तो प्रत्यय कौन सा होगा, 78 का सी लास्ट वाला ई, जिसको हम लोग दीर्घाई कहते हैं। निडर शब्द का विलोम क्या होता है, निडर शब्द का विलोम क्या होता है, तो डरपोक होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 79 के बाद 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 80 नंबर में लिखा है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मतलब कि और अमृत को क्या कह सकते हैं, तो अमृत को हम लोग क्या कहते हैं, सुधा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 80 के बाद 81 नंबर में लिखा है कि सत्य शब्द का विलोम क्या होगा, सत्य का विलोम क्या होगा, असत्य होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही है। 82 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यहाँ पर शैल कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है इसका बी बिल्कुल सही है। 82 के बाद 83 नंबर में लिखा है कि बालक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बालक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, शिशु होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कि धनवान का विलोम शब्द क्या है, धनवान का विलोम क्या होता है, तो निर्धन कह सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 84 के बाद 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लिखा हुआ है कि जल्दी शब्द का विलोम क्या है, जल्दी शब्द का विलोम यानी कि उल्टा, तो जल्दी शब्द का विलोम क्या होगा, मंद होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। 86 नंबर प्रश्न लिखा है कि जो कभी न मरे, जो कभी न मरे इसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसको क्या कह सकते हैं, अमर कह सकते हैं, यानी कि कभी नहीं मरे, तो ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न लिखा है कि जो सब जगह हो इसके लिए एक शब्द क्या है, तो क्या कह सकते हैं, सर्वज्ञ कह सकते हैं, मतलब कि सभी जगह हो, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो सर्वज्ञ इसको नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर इसका थोड़ा सा गलत है, सर्वव्यापी कहते हैं, ऑप्शन संख्या इसका बी सही होगा। थोड़ा ध्यान से इसको देखते हुए चलना है, इसका बिल्कुल ऑप्शन संख्या कौन सा होगा, बी बिल्कुल सही होगा। 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न लिखा है कि जो सत्य बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका ए सही होगा। 88 के बाद 89 नंबर जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है, जो पढ़ने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, पठनीय कहते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न लिखा हो कि जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो दर्शनीय, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा।
89 के बाद 90 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि राम ने कहा कि वह आएगा। राम ने कहा कि वह आएगा, यह कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि वह आएगा तो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 92 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। यह कौन सा वाक्य है? मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ में कौन सा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 92 के बाद 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 93 नंबर में लिखा है कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। यह कौन सा वाक्य है? तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 93 के बाद 94 नंबर में लिखा है कि चुप रहो। यह कौन सा वाक्य है? चुप रहो, यह कौन सा वाक्य है? तो हम आज्ञा दे रहे हैं, यानी कि आज्ञार्थ होगा, या तो आज्ञार्थक भी कह सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 94 के बाद 95 नंबर प्रश्न देखते हैं, और सिर्फ 5 प्रश्न और देखने के लिए रह जाएगा। तो 5 प्रश्न देखने से पहले आप सभी से एक बात बोल देते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आगे का वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाए सही तरीके से, लगन से। तो चलिए 95 नंबर प्रश्न लिखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि क्या राम घर गया। यह कौन सा वाक्य है? क्या राम घर गया, तो यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, यानी कि पूछा जा रहा है। 95 के बाद 96 नंबर में लिखा रहा है कि अरे तुम यहाँ पर पूछा भी जा रहा है, और थोड़ा सा विस्मयादि बोधक का भी चिन्ह हो रहा है। तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक कहेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये जो चिन्ह होता है यह विस्मयादि बोधक का होता है। 96 के बाद 97 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। यह कौन सा वाक्य है? जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, तो यह कौन सा वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। यह सेम प्रश्न पीछे भी आया था। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न लिखा है कि राम ने फल खाया और पानी पिया। यह कौन सा वाक्य है? राम ने फल खाया और पानी पिया, यह कौन सा वाक्य है? तो यह भी मिश्र वाक्य होगा, यानी कि संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन संख्या इसका बी होगा। 98 के बाद 99 नंबर में लिखा हुआ कि वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है में विशेषण क्या है? तो इसमें यहाँ पर क्या नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि वह बहुत अच्छा विद्यार्थी में विशेषण कितने हैं? कितने विशेषण, उसे विशेषता जिसको कहते हैं, कितने विशेषता बतलाया गया है? तो यहाँ पर कितने बताए गए हैं? एक तो अच्छा है, और एक क्या है? विद्यार्थी है, यानी कि विद्यार्थी भी एक प्रकार का विशेषता ही है, और एक बहुत अच्छा जिसको कहेंगे, तो अच्छा भी एक प्रकार का विशेषण ही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 99 के बाद एक लास्ट प्रश्न को चलते हैं, और लिखा हुआ है 100 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर लिखा है कि धीरे चलो में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? चलो, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका ए सही नहीं होगा, धीरे होगा, यानी कि धीरे धीरे चलने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि धीरे। तो चलिए आज का सेवा बस इतना ही तक था। तो एक लास्ट बार कह देते हैं कि यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और एक बार लाइक करके थोड़ा सा प्यारा सा एक कमेंट लिख दीजिए, ताकि हमारे मोटिवेशनल लेवल जो हो वह बढ़ सके। तो चलिए करते हैं वीडियो का समाप्ति। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।